अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद मोहसिन। और आज हम सेटअप करने वाले हैं .env फाइल का कि .env फाइल का सेटअप हमने किस तरह करना है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हमने ब्रॉन्ज टीयर और ब्रॉन्ज टीयर के बाद सिल्वर टीयर और सिल्वर टीयर के बाद गोल्ड टीयर को कंप्लीट किया और उसके साथ साथ हम प्लेटिनियम टीयर पर मौजूद हो गए, जिसकी 4 वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट तो आप लोगों को हैकाथॉन 0 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पहले हम देखेंगे प्रोजेक्ट हमारा कितना कंप्लीट है और क्या क्या काम कर रहा है, उसके बाद हम मूव करेंगे अपनी .env की सेटिंग पर। अच्छा, तो जी हम जाते हैं सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, और ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसमें जी AI एम्प्लॉय कंप्लीट प्रोजेक्ट है और ओवरऑल स्टेटस 90% हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट है। प्रोडक्शन रेडी है। ब्रॉन्ज टीयर, सिल्वर टीयर, गोल्ड टीयर और प्लेटिनियम टीयर हमारे पास 80% कंप्लीट है। अच्छा, प्लेटिनियम में हम 20% क्या होगा, हम क्लाउड पे डिप्लॉय करेंगे और हमारे पास ये 100% हो जाएगा। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास PM2 रनिंग प्रोसेस में है। 6 रनिंग प्रोसेस हैं। क्या है जी, और चेस्ट्रेटर और वॉलेट वॉचर और जीमेल वॉचर और व्हाट्सएप वॉचर और साथ साथ में बैंक वॉचर और वॉच डॉग की फंक्शनैलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास एक डैशबोर्ड भी मौजूद है जिसकी फ्लास्क वेब UI सिस्टम हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, अब स्किल्स की बात करें तो हमारे पास 18 स्किल्स हैं और 7 MCP टूल्स हमारे पास काम कर रहे हैं। हमने टूल्स के थ्रू काम किया है और उसके साथ साथ यहाँ ईमेल, व्हाट्सअप ऑटो हमारे पास ऑटोनोमसली काम कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेराइट ब्राउज़र की मदद से हमारे पास क्या करता है, हमारी पोस्ट अपडेट करता है। लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर पर हमारी पोस्ट करता है और उनको रीड आउट भी करता है। अगर कोई सेंसिटिव डेटा हो, सेंसिटिव ईमेल हो तो ह्यूमन से अप्रूवल भी लेगा। उसके बाद आ जाते हैं फाइनेंशियल क्या है, 3 टियर अप्रूवल, गेट, ऑटो। ओके जी, तो ये ऑटो है अप्रूवल हमारे पास में। मंथली अकाउंटिंग हमारे पास है मार्कडाउन टेबल में। वीकली हमारे पास फाइनेंशियल समरी है और उडो 19 इंटीग्रेशन हमारे पास है जो इनवाइस पेमेंट रिसीव का काम करेगा। और साथ साथ में बैंक CV हमारे पास है। जो बैंक CV क्या होगा, बैंक CV की कुछ CV आएगी तो CV का रिप्लाई और CV पे प्रोसेस करेगा। उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, CO अलर्ट ऑन हाई नॉर्मली और 20% डिवीजन। ठीक है जी। तो डिसीजन सॉरी, तो ये चीज़ें हमारे पास कंप्लीट है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है टास्क इंटेलिजेंस। टास्क इंटेलिजेंस क्या है हमारे पास, NLP क्लासिफिकेशन क्लाउड हिनको विद क्लाउड हमारा हिनको के साथ है। ठीक है। उसके बाद क्या है, 70% हमारे पास कॉन्फिडेंट है, 70% हमारे पास कॉन्फिडेंट एक्शन अप्रूवल है। और उसके बाद हमारे पास क्या है जी, नीड रिव्यू है और RLF हमारे पास एग्जीक्यूट लूप, हर 5 मिनट में लूप एग्जीक्यूट हो रहा होता है। और उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, ह्यूमन अप्रूवल भी है। ह्यूमन के लिए हमारे पास क्या है जी, डैशबोर्ड है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी रिक्वेस्ट को अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ हमारे पास क्या है जी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद जी थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा ही नीचे हो गया। अच्छा, तो CV हमारे पास वीकली CEO ब्रीफिंग है जी। बैंक नॉर्मली रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। सिस्टम हेल्थ रिपोर्ट है और सोशल मीडिया एक्टिविटी लोग्स हमारे पास मौजूद हैं। डैशबोर्ड हमारे पास पोर्ट 5000 क्या है जी, PM2 प्रोसेस स्टेटस है। लाइव हेल्थ इंडिकेटर है, पेंडिंग अप्रूवल्स, फाइनेंशियल समरी और लाइव लॉग्स, व्यूअर और ड्राई रन टॉगल स्विच। और उसके साथ साथ हमारे पास HTTP बेसिक और एडमिन हमारे पास ओथ का सिस्टम भी मौजूद है। अच्छा जी, MCP टूल्स क्या है अवेलेबल है हमारे तो क्लाउड के। क्या है जी, बिजनेस MCP, ईमेल सेंड, लिंक्डइन पोस्ट और क्या करेगा, सेंड व्हाट्सअप, लॉग एक्टिविटी, लॉग बैंक ट्रांसफ़र, उडो MCP, क्रिएट इनवाइस, लिस्ट इनवाइस एंड रिकॉर्ड पेमेंट। ये सारी चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट में मौजूद हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा नेक्स्ट नीचे मूव करते हैं। व्हाट इज़ इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्या है भाई, इनकम्प्लीट ये है कि उडो को हमने अभी इस वक्त रन नहीं किया हुआ। उडो को हम प्रोजेक्ट के रन करने के लास्ट में रन करेंगे, क्योंकि उडो को रन करने के लिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है जो वो हमें डॉकर रन करना होता है। और जब मैं डॉकर रन करता हूँ तो सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है, तो मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा नहीं सकता। तो मूव करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो हैं कंप्लीट हैं और काम कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, ये हम लास्ट में हमारे पास खुद ब ऑटोमेटिकली जो चीज़ें इनकम्प्लीट है खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएंगी जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे या चीज़ें हम मज़ीद इसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास ऑटोनोमसली जी हमारा प्रोजेक्ट है। अच्छा, कोड साइज़ हमारे पास यहाँ है। रूट स्क्रिप्ट हमारे पास है, उसकी कितनी लाइन्स हैं, वाचर की कितनी लाइन्स हैं और बैंक वाचर की कितनी लाइन्स हैं, कितने लाइन का कोड है, पूरी टोटल यहाँ कोड लॉजिक है और कोड लाइन्स यहाँ बताई हुई हैं। अच्छा,
तो यहाँ पे नीचे बताया हुआ भाई मैनुअल सेटअप मैंने कर लिया है, इंटीग्रेशन बस करनी है, पर्सनल ये 2-3 चीज़ें करनी है जो बाद में इंशाल्लाह हम कर लेंगे। अच्छा, अब मैनुअल सेटअप क्या है जी, लिंक्डइन पोस्ट फर्स्ट, व्हाट्सअप नीड वन टाइम क्यूआर कोड, ये देख लेंगे, और उडो को भी देख लेंगे, और साथ साथ मेटा फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी को भी देख लेंगे हम, ठीक है जी। एवरीथिंग एल्स रनिंग फुली ऑटोनोमसली, तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट है और ऑटोनोमसली काम कर रहा है। और इस वक्त हम क्या करने जा रहे हैं, इस वक्त सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट की टेस्टिंग करेंगे, और टेस्टिंग करने के बाद हम नेक्स्ट मूव होंगे। अच्छा जी, टेस्टिंग करने के लिए क्या है, मैंने यहाँ मुख्तलिफ WSL के अलग अलग टर्मिनल्स खोले हुए हैं, 3 से 4। आप लोगों की मर्ज़ी है जितने टर्मिनल खोलना चाहें, लेकिन 3 तो मस्ट खोलिएगा। अच्छा, तो मैंने कुछ कमांड्स बनवा रखी हैं चैट जीपीटी से, और मैं जाता हूँ अपने चैट जीपीटी के ऊपर और उससे पूछ लेता हूँ जी मैंने सबसे पहले क्या करना है। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले डॉकर को इंस्टॉल करना है। आई होप कि आप लोगों के पास डॉकर इंस्टॉल होगा। उसके बाद डॉकर को इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, ये पहली कमांड यहाँ से कॉपी करनी है, कंट्रोल सी करने के बाद आपने आ जाना है WSL के किसी भी टर्मिनल में, और यहाँ वो कमांड कर देनी है आपने पेस्ट, और कर देना है इंटर। जैसे ही कमांड आप पेस्ट करेंगे, इंटर करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, एक डॉकर को रन करने के बाद, जब आपके पास डॉकर इंस्टॉल होगा, डॉकर को रन करेंगे, रन करने के बाद ये कमांड आप WSL के टर्मिनल में डालेंगे, तो क्या होगा, आपके पास एक कंटेनर, एक इमेज क्रिएट हो जाएगी डॉकर में, ठीक है। तो डॉकर में क्रिएट होने के बाद क्या है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, डॉकर कंपोज PS ये वाली कमांड चलानी है, और आपके पास एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, ठीक है। ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, कौन सा ब्राउज़र, ब्राउज़र जो होगा हमारे पास लोकल होस्ट ओपन होगा, http://localhost 8069 हमारे पास ओपन होगा, जो हम जिस पर अपना जाके उडो को हम देख सकते हैं। उडो हमारे पास वर्किंग कर रहा होगा, और उडो हमारे पास ओपन होगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है जी, ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमने .env फाइल में जाना है, .env की फाइल को चेक करना है। ओके जी, चेक कर लेंगे बाद में। फ़िलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ जी चेक करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, ऑल बैकग्राउंड सर्विसेज कोर सिस्टम को चेक करेंगे, क्या हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट जो है सही काम कर रहा है। नहीं तो हमारे पास पहली कमांड है बैश स्टार्ट डॉट sh स्टार्ट, तो जाके हम पहली कमांड डालते हैं जी अपने पास यहाँ पे WSL में, और इंटर करेंगे, इंशाल्लाह ताला जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है बैश पर स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे है जी स्टार्ट AI एम्प्लॉय सर्विसेज। अच्छा, सर्विसेज हमारे इंस्टॉल हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, और यहाँ पे जी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप लोग को शो हो रहा होगा हमारा प्रोजेक्ट इस वक्त काम कर रहा है, और किस तरीके काम कर रहा है। हर चीज़ हमारे पास इस वक्त ऑनलाइन है, बैंक वाचर, जीमेल वाचर, वॉलेट वाचर, वॉचडॉग, व्हाट्सअप वगैरह वगैरह सर हमारे पास इस वक्त काम कर रही हैं। और नीचे यहाँ पे कुछ कमांड्स इन्होंने बताई हुई, ये कमांड्स आप लोग देख लीजिएगा क्या कमांड्स हैं और किस तरीके यूज़ करनी है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कमांड है स्टार्ट, हमने एक कमांड लगाई थी, और नेक्स्ट कमांड हमारे पास दी PM2 स्टेटस, कंट्रोल C, और कंट्रोल C करके हम दूसरी कमांड यहाँ पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V, और इंटर करेंगे, तो यहाँ हमारे पास जो है प्रोजेक्ट का जो स्टेटस आ जाएगा। हमारे प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, तो हमारे प्रोजेक्ट का स्टेटस है एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड वर्किंग। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है इस वक्त ऑनलाइन हो चुका है और ऑटोनोमसली काम कर रहा है, और हर चीज़ हमारे पास काम कर रही है। अच्छा, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये वाली कमांड यहाँ से कॉपी करनी है, ये वाली कमांड डालनी है PM2 स्टॉप वॉचर, ठीक है, वॉचर के लिए, और उसके साथ दूसरी बार ये वाली कमांड आपने डालनी है। तो आपके पास क्या होगा, एक QR कोड आ जाएगा आपके टर्मिनल में। अच्छा, मैंने कनेक्ट कर लिया, मेरे पास QR कोड आ चुका था, तो मैं दोबारा डिस्कनेक्ट नहीं करूँगा। तो बस आपने एक कमांड डालनी है, और आपके पास जो है QR कोड आ जाएगा, ठीक है। उसको या QR कोड को आपने क्या करना है, QR कोड को आपने मोबाइल से स्कैन कर लेना है, और आपके पास स्कैन हो जाएगा। जब स्कैन हो जाएगा तो उसके बाद आपने कमांड रन करनी है PM2 स्टार्ट व्हाट्सअप वॉचर। ये वाली कमांड आप जैसे ही डालेंगे तो आपका जो व्हाट्सअप वॉचर है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे वो वाली कमांड हम डालते हैं कंट्रोल V, और यहाँ पे हमारे पास जी है व्हाट्सअप वॉचर भी हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आ रहा होगा जी व्हाट्सअप वॉचर स्टार्ट 5 टिक और प्रोसेस सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। और नेक्स्ट अब हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम दूसरी कमांड पे जाएंगे, और दूसरी कमांड क्या है जी, हमारे पास PM2 व्हाट्सअप लॉग्स। ये इस कमांड्स के थ्रू हम अपने व्हाट्सअप के लॉग्स चेक कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर मैसेज और वगैरह वगैरह ये चीज़ें हम चेक कर।
तो ये चीज़ें आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा क्या क्या है क्या क्या नहीं। हम नेक्स्ट मूव करेंगे फास्ट और सबसे पहले हमारे पास ये कमांड है और ये कमांड हम जैसे ही डालेंगे हमारे पास एक लोकल होस्ट खुलेगा। इस कमांड को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी करने के बाद हम जाएंगे अपने WSL में और ये कमांड कर देंगे पेस्ट। ठीक है जी, ये कमांड पेस्ट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक ब्राउज़र ओपन होगा और उस ब्राउज़र में क्या होगा, लोकल होस्ट ओपन होगा। लोकल होस्ट का नाम है जी 5000। और लोकल होस्ट जब 5000 हमारे पास ओपन होगा तो उसमें क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट का हमें डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा जिसमें इनबॉक्स, नीड एक्शन, पेंडिंग अप्रूवल्स, डन, कितने हम काम कर चुके हैं, कितने हमारे पास एरर्स हैं और क्या क्या इस वक्त वर्किंग में है, क्या क्या वर्किंग में नहीं है, पूरे यहाँ नीचे टास्क और लॉग्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये हमारे पास क्या होगा, डैशबोर्ड, हमारे AI एम्प्लॉय का डैशबोर्ड होगा, बिजनेस असिस्टेंट का ये डैशबोर्ड शो रहा होगा इस कमांड से। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम अगर मूव करें तो अब हमने क्या करना है, हमने अब प्रोजेक्ट को चेक करना है। चेक करने के लिए क्या है, सबसे पहले हमने जी ईमेल करनी है। ईमेल क्या करेगी, हमारे ईमेल करनी है, ईमेल जाएगी हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ से मैंने एक बना रखा है, यहाँ पे मैंने जस्ट ईमेल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ से करूँगा कंट्रोल सी, इसको कर लेंगे कॉपी इस प्रॉम्प्ट को, और यहाँ से करेंगे कंट्रोल सी और जाके मैं जी चेक करूँगा मेरे प्रोजेक्ट को। सबसे पहले ईमेल करते हैं कि हमारे पास क्या आया, ईमेल हो रही है ऑटोनोमसली कि नहीं। कंट्रोल वी करूँगा और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और देखते हैं जी इस वक्त हमारा AI एम्प्लॉय क्या करता है। तो ये कह रहा है जी सक्सेसफुली ईमेल सेंट मोशन 23। तो ये इस अकाउंट पर मेरी जो ईमेल है सेंट हो चुकी है। ठीक है जी, तो चेक करके मैं नहीं दिखा सकता, ये मेरी ईमेल यहाँ लॉगिन नहीं है, बहरहाल हमारी ईमेल सेंट हो चुकी है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट लिंक्डइन। लिंक्डइन के लिए हमने क्या करना है जी, लिंक्डइन के लिए हमारे पास प्ले राइट काम कर रहा है और लिंक्डइन के लिए जी हमारे पास यहाँ है टेस्ट एमटी, और इसको हम करेंगे पोस्ट को कॉपी। ये हमारे पास पोस्ट है यहाँ से, और कंट्रोल सी, यहाँ पे लिखा हुआ है जी टेस्टिंग माय AI एम्प्लॉय फॉर यूट्यूब। कंट्रोल सी करते हैं और जाते हैं हम अपने WSL के टर्मिनल में और ये कमांड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारा क्या होगा, हमारी लिंक्डइन पर पोस्ट भी ऑटोनोमसली हो जाएगी, यानी हमारा जो है प्रोजेक्ट ऑटोनोमसली काम कर रहा होगा। जाएंगे और मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करूंगा और रिफ्रेश करने के बाद जी यहाँ मेरे पास नीचे आ भी रहा है, वैसे फिर भी मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ मेरे पास जो है पोस्ट आ चुकी है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है जी टेस्टिंग माय AI एम्प्लॉय। ठीक है जी, लिंक्डइन पर जो है हमारी इस वक्त पोस्ट हो चुकी है। तो यानी हमारे जो ऑटोनोमसली हमारे प्रोजेक्ट में लिंक्डइन पोस्ट भी हो चुकी है। और उसके बाद जाते हैं हम वापस ChatGPT पर, और अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है जी, हमने चेक करना है CEO ब्रीफिंग। तो भाई हम इसको भी चेक कर लेते हैं और CEO ब्रीफिंग के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल V वाली कमांड करेंगे और यहाँ पे जी हमें CEO ब्रीफिंग दिखा रहा है और यहाँ पे हमें एक लिंक दे रहा है। अगर हम कंट्रोल क्लिक करके इस लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास CEO ब्रीफिंग जो है फोल्डर्स जो हमारे पास है खुल जाएंगे। ये काम आप ऑब्सीडियन में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास स्पेस है तो कर सकते हैं, वरना मैंने यहाँ जैसे इस पर कंट्रोल करके क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ देखें ब्रीफिंग आ गई, ब्रीफिंग की फाइल्स खुल गई। कंट्रोल J करूँ तो यहाँ मेरे पास पूरी ब्रीफिंग आ रही है। CEO को जो वीकली ब्रीफिंग हमारा एजेंट दे रहा होगा, यहाँ पे पूरी ब्रीफिंग नज़र आ रही होगी आप लोग को। कंट्रोल J करेंगे, खैर बहुत आसान था लेकिन इस प्रोजेक्ट को रन करना, लेकिन इस प्रोजेक्ट की .env की सेटिंग करना बहुत मुश्किल था। खैर नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है CV ड्रॉप करो। अच्छा, CV ड्रॉप करनी है, हमने कहाँ ड्रॉप करनी है, हमने वॉलेट बैंक के अंदर आपने एक CV ड्रॉप करनी है। 60 सेकंड में हमारा प्रोसेस होगा और हमारी क्या है, हमारा एजेंट जो है उसको रिप्लाई करेगा। बहरहाल हम इस काम को भी स्किप करते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। और ये कमांड्स हमारे पास कुछ है, इस कमांड से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट की जो है हेल्थ चेक कर सकते हैं। कंट्रोल C, और मैं जाऊंगा वापस टर्मिनल में और कंट्रोल V करके अपने प्रोजेक्ट की जो है यहाँ पे हेल्थ चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट की जो है हेल्थ इस वक्त आपके पास शो हो रही होगी। और मैं अगर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाऊं तो यहाँ हमारे पास देखें आप लोगों के पास आ रहा है जी हमारे AI एम्प्लॉय चेक हेल्थ। और चेक हेल्थ हमारे पास क्या है, हमारे पास हर चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन है, वाउचर ऑनलाइन है, व्हाट्सअप, जीमेल, हर चीज़ ऑनलाइन करनी है। पेडिंग हमारे पास इनबॉक्स, नीड, सारा कुछ हमारे पास ऑनलाइन काम कर रहा है, इस वक्त बेस्ट काम कर रहा है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हमारे पास इस वक्त काम कर रही हैं।
अच्छा, खैर सीवी हमने उसमें पेस्ट नहीं की थी तो कह रहा है सीवी नॉट फाउंड। ओके जी, इसकी ज़रूरत नहीं है, सीवी हमने पेस्ट की नहीं थी। आप लोग करना चाहें तो करके देख लीजिएगा। फ़िलहाल मैं टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह टेस्टिंग करनी है। थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टॉप। अगर हम अपने एवरीथिंग स्टॉप करना चाहें तो हम ये वाली कमांड करेंगे ऊपर वाली। अगर डॉकर आपके पास रन हो रहा है तो इस कमांड से आप डॉकर को स्टॉप कर सकते हैं। बहरहाल हम इस कमांड से क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। कंट्रोल सी और वापस जाएंगे और यहाँ पे जी कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे जी हम एवरीथिंग इज स्टॉप, हम एवरीथिंग स्टॉप कर देंगे। कमांड आई थिंक सो कॉपी नहीं हुई, कमांड करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी और प्रोजेक्ट में आके जी करेंगे कंट्रोल वी और इंटर। यहाँ पे जी एवरीथिंग हमारे पास जो है स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पे जी हमारे पास एवरीथिंग इज स्टॉप। तो हमने ए ऑटोनोमसली प्रोजेक्ट बनाया था, ऑटोनोमसली असिस्टेंट बनाया है, बिजनेस असिस्टेंट जो हमारे लिए काम कर रहा है। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, ऑल सर्विसेज स्टॉप हो चुकी है। अच्छा, तो वापस जाते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट है जी अगर आपने दोबारा चीज़ों को स्टार्ट करना है तो यहाँ पे कमांड है, आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद इस कमांड से आप डैशबोर्ड दे सकते हैं। और यानी हमारा प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो चुका है। डॉकर हमारे पास स्टार्ट है, PM2 सर्विसेज मौजूद हैं, डैशबोर्ड मौजूद है, उसके बाद ऑटोमेट क्या है, उसके बाद सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। इन कमांड्स के बाद हमारे पास सब ऑटोमेटिक जो है काम हो जाएगा। यानी हमारा प्रोजेक्ट जो है इस वक्त ऑटोमेटिकली रन कर रहा है और प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया, जो 100% हमारे पास काम कर रहा है। लिंक्डइन पर भी मैंने आपको ईमेल लिखा दी, हमारे प्रोजेक्ट ने लिंक्डइन पर भी ईमेल की है और यहाँ वो ईमेल आ चुकी है। अच्छा, तो वापस चलते हैं और यहाँ पे अब मैं करूँगा कंट्रोल जे और अपने पास टर्मिनल को क्लोज कर दूँगा। अच्छा, जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था तो इस प्रोजेक्ट में हमने क्या करना था, इस प्रोजेक्ट में भी सबसे पहले हमें अपनी जीमेल के लिए हमें क्या करना था, एक जीमेल ऐप क्रिएट करनी थी, जीमेल लिखना था और उसका पासवर्ड लिखना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए जी मैं गया अपने एक अकाउंट पर, ये मेरा वो अकाउंट है और यहाँ पे मैं जाने के बाद मैं यहाँ चला जाता हूँ जीमेल में और जीमेल में जाने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ अकाउंट पर और अकाउंट पर जाने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ मैं सर्च करूँगा जी ऐप पासवर्ड। ऐप पासवर्ड सर्च करूँगा, मेरे पास यहाँ ऐप पासवर्ड आ जाएगा। इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऐप पासवर्ड जी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल, जो आपका ईमेल हो यहाँ पे आप ईमेल लिखिएगा तो आप लॉगिन हो जाएंगे, अपना ईमेल पासवर्ड। तो इसको कर लेते हैं लॉगिन। तो यहाँ पे जी हमारा भी लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास एक ऐप पासवर्ड क्रिएट हो चुकी है। आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐप पे आना है और कुछ भी आपने इस ऐप का नाम रख लेना है। मैंने रख दिया जी यूट्यूब। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद यहाँ से हमें मिलेगा एक कोड। इस कोड को कॉपी कर लेना है और इसको कर देना है हमने डन। ठीक है, अब इसको कर दिया हमने डन और ये कोड हमारे पास जो हो गया कॉपी। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से एक ऐप बनी हुई है। ठीक है, तो कोड हमने कर लिया कॉपी। कोड कॉपी करने के बाद आपने क्या क्या करना है, इस ईमेल एड्रेस पे आना है और आपने वो वाली ईमेल यहाँ पेस्ट कर देनी है जिस ईमेल पे आपने ऐप क्रिएट की है। ठीक है, उसके बाद वहाँ से आपको एक पासवर्ड मिला था, वो पासवर्ड कुछ इस तरह सा था। मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट करके दिखाता हूँ। आपको पासवर्ड मिला होगा, वो पासवर्ड आपने पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद इस पासवर्ड में जितने भी स्पेसेस थे वो मैंने देख लें कि मैंने सारे स्पेसेस यहाँ पे हटा दिए हैं। स्पेसेस हटाना ज़रूरी है वरना हमारा जो है पासवर्ड काम नहीं करेगा। उसके बाद सेम दूसरी जगह पर जहाँ पर जीमेल IMP लिखा हुआ है, सेम मैंने वही ईमेल और वही पासवर्ड पेस्ट कर देना है और स्पेसेस को मैंने हटा देना है। तो ये हो गया जी हमारा ईमेल, जो हमने क्या किया, क्लाउड को ऐप पासवर्ड बता दिया और साथ साथ हमने उसका ईमेल एड्रेस भी दे दिया। अब क्या होगा, इस ईमेल एड्रेस के थ्रू हमारा जो क्लाउड कोड या हमारा जो AI बिजनेस असिस्टेंट है वो खुद ब खुद ईमेल भेजेगा और वो करेगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी लिंक्डइन पर। अब लिंक्डइन क्या है, जिस लिंक्डइन पर मैंने डमी अकाउंट बनाया है जीमेल पर, वो जीमेल मैंने यहाँ पेस्ट की और उसके साथ साथ मैंने क्या किया, उस लिंक्डइन क्या कहते हैं पासवर्ड, जो जीमेल पर लिंक्डइन पासवर्ड था वो पासवर्ड मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये पासवर्ड पेस्ट है यहाँ पे, तो आप लोगों ने भी पेस्ट कर लेना है इसी तरह। थोड़ा सा आप नीचे मूव करेंगे और नीचे मूव करने के बाद हमारे पास आ जाता है जी ट्विटर के लिए हमने क्या करना है, अगर हम गूगल पे जाएंगे और गूगल पे हम सर्च करेंगे जी एक्स डेवलपर प्लेटफॉर्म developer.twitter
developer.twitter.com। जब हम सर्च करेंगे गूगल पर developer.twitter.com तो हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और आपने इसको साइन इन कर लेना है। जब आप इसको साइन इन कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जो इस वक्त मेरे पास आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जी हमारे पास साइन इन हो चुका है और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जी यहाँ पे जाना है आपने ऐप्स में, और ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पे आपने क्रिएट ऐप करनी है। जब आप क्रिएट ऐप करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ऐप क्रिएट हो जाएगी। कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है जी एक्टिव और यहाँ पे कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसी जगह पर, तो यहाँ मेरे पास लेफ़्ट साइड से आप लोग देखेंगे तो मेरे पास यहाँ जी ओ टोकन और एपीआई की और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो हैं मुझे चाहिए थी यहाँ पे आ चुकी हैं, और यहाँ से मैंने एक एक करके कॉपी करनी है। और आपने जो जो मेरी ट्विटर की यहाँ पे एपीआई की ज़रूरत थी एपीआई की पेस्ट कर देनी है। सीक्रेट ज़रूरत थी, यहाँ सीक्रेट टोकन को पेस्ट कर देना है, और एक्सेस सीक्रेट को यहाँ मैंने पेस्ट कर देना है। यानी सारी चीज़ें मेरी यहाँ पेस्ट हो जाएंगी। तो ये तो है हमारे पास ट्विटर की एपीआई का सेटअप। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है जी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के लिए क्या करना है, आपने जी मेटा की एपीआई चाहिए होगी, उसके लिए आपको एक फेसबुक बिजनेस अकाउंट चाहिए होगा और इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट चाहिए होगा। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, फेसबुक का एक पेज बना लेना है। जब आप फेसबुक पेज बना लेंगे और आपका बिजनेस अकाउंट होगा तो आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल पर और यहाँ आपने सर्च करना है जी developer.facebook.com। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और आपने क्या करना है, माई ऐप्स पर जाना है और यहाँ आप माई ऐप्स पर आ जाएंगे और ये माई ऐप्स के पेज पर आपको ले जाएगा। तो मैंने यहाँ अभी तक कोई ऐप क्रिएट नहीं की है, तो यहाँ जैसे ही आप ऐप क्रिएट करेंगे तो यहाँ आपसे लॉगिन मांगेगा, साइन इन मांगेगा, कुछ पासवर्ड मांगेगा जो आप लोगों को मालूम होंगे तो वहाँ आपने दे देने। यहाँ से आपने करना है क्रिएट ऐप, तो यहाँ से आपने क्रिएट ऐप कर लेनी है। और वहाँ क्रिएट ऐप करने के बाद क्या होगा, यहाँ से आपको सारी मेटा की आईडी और क्या होगा मेटा का अकाउंट आपको यहाँ से मिल जाएगा जो आपने यहाँ पेस्ट कर देना है। 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, तीनों चीज़ें आपने यहाँ पेस्ट कर देनी है। फ़िलहाल मैंने मेटा की इंटीग्रेशन चीज़ें ये जनरेट नहीं की हैं, लेकिन मैंने तरीका बता दिया कि यहाँ से आपने जाके इसको क्रिएट ऐप करना है और यहाँ से तीनों चीज़ें आपने जनरेट कर लेनी है। इसके बाद खुद ब खुद जनरेट हो जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद क्या है जी, ऊडो क्या है, ऊडो यूआरएल मेरे पास ये मौजूद है जो खुद मेरे पास क्लाउड कोड ने जनरेट किया। ये ऊडो है, यूज़र नेम जो है हमारे पास एडमिन है और पासवर्ड भी हमारे पास एडमिन है। मैंने आपको सबसे पहले एक कमांड दिखाई थी, अगर मैं उस कमांड पे जाऊं, जब आप ये कमांड देंगे तो आप सबसे पहले जब आप कमांड यहाँ पेस्ट करेंगे ये वाली, तो क्या होगा, आपके पास एक ब्राउज़र ओपन होगा। ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपके पास क्या होगा, ऊडो आएगा, ऊडो का ब्राउज़र ओपन होगा। अगर नहीं होता तो आपने उस ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। कौन सा ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ये जी लोकल होस्ट 8069। आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद वहाँ आप एडमिन जहाँ पे आपसे यूज़र का नाम मांगे आपने एडमिन लिखना है और पासवर्ड भी आपने एडमिन लिख देना है। तो क्या होगा, ऊडो आपके पास वहाँ पे लाइव ओपन हो जाएगा। मगर इसकी शर्त यह है कि आपको बैकग्राउंड में डॉकर ज़रूर रन करना है और डॉकर को ओपन रखना है ताकि डॉकर में इमेज क्रिएट हो, कंटेनर क्रिएट हो और आपका ऊडो जो है परफेक्टली काम करे। ऊडो 19 इस वक्त हमारे पास है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, यहाँ पे मेरे पास है एंथ्रोपिक एपीआई। अच्छा, ऑटोनोमसली अब ये प्रोजेक्ट हमारा किस तरह काम करेगा। ऑटोनोमसली काम करने के लिए यहाँ मुझे एंथ्रोपिक एपीआई की ज़रूरत थी, जो मैंने क्लाउड कोड की एपीआई की ख़रीदी है $5 में और यहाँ पेस्ट कर दी है ताकि मेरा क्लाउड कोड जो है ऑटोनोमसली काम कर सके। अच्छा, आपके पास अगर ये एपीआई की नहीं है तो आप इसमें ओपन राउटर या 9 राउटर की एपीआई की भी यूज़ कर सकते हैं, या जो आप यूज़ कर रहे हों वो एपीआई की भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मसला तो हो गया .env का। उसके बाद व्हाट्सअप सेशन पाथ यहाँ पे होगा। ये पाथ मैं कहाँ से कॉपी किया, मैंने ये पाथ के लिए मैंने क्या किया था, इस पाथ के लिए मैं जी अपने सिस्टम में गया। अपने सिस्टम में जाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने सिस्टम में गया। सिस्टम में जाने के बाद मैं सी में गया और सी में जाने के बाद यहाँ मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया व्हाट्सअप सेशन। ये फ़ोल्डर बना दिया व्हाट्सअप सेशन का, और इस फोल्डर को क्या किया, मैंने यहाँ आके मैंने उसको लिंक दे दिया कि भाई ये मेरा फ़ोल्डर है और ये इसका लिंक है।
ठीक है, तो कहाँ मेरा फोल्डर सी में, C/WhatsApp सेशन, मेरे यहाँ पे एक फ़ोल्डर है जहाँ पे मेरे व्हाट्सअप के सारे सेशन स्टोर होंगे। ओके जी, तो ये बहुत आसान था। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास आ रहा होगा जो जी ट्रू। ट्रू का मतलब है आप इसको खाली टेस्ट कर सकते हैं, टेस्टिंग बेस पर है। अगर इसको आप फॉल्स करेंगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली ऑटोनोमसली काम करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं नीचे। जब आप डैशबोर्ड बना रहे होंगे तो डैशबोर्ड के लिए आपको क्या देगा, यूज़र नेम देगा डैशबोर्ड, और साथ साथ आपको क्या देगा जी, यहाँ पे आपको देगा एडमिन डैशबोर्ड का पासवर्ड। आपने क्या करना है, जब इसमें आपने जब क्या करना है, आपने जब ये कमांड देनी है, ठीक है, ये वाली कमांड आपने पेस्ट करनी है। कौन सी, मैं आप लोगों को कमांड भी दिखा देता हूँ। जब आप ये वाली कमांड पेस्ट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक ब्राउज़र ओपन होगा। इस तरह से ब्राउज़र ओपन होगा आपके पास 5000, और उसमें ये चीज़ें आपका डैशबोर्ड आ रहा होगा जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है, तो इस तरह का हमारे पास डैशबोर्ड आ रहा होगा। इस कमांड से क्या होगा हमारे पास, अच्छा सबसे पहले आपसे यूज़र नेम मांगेगा। आपने यूज़र नेम लिखना है जी एडमिन, और पासवर्ड लिख देना है एडमिन 123, बस इतना सा काम। अच्छा, इस चीज़ को छोड़ दें, ये क्या चीज़ है, ये बस मैं दोबारा मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास यूज़र जो है नेम एडमिन है, और उसके बाद पासवर्ड जी है 123 एडमिन 123। जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से ब्राउज़र आ गया, और यहाँ पे हमारा पूरा डैशबोर्ड दिख रहा है। फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। जब ये इसको हम फुल चेकिंग हमारी इसको ऑटोनोमसली काम करेगा तो हमारे पास यहाँ सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता शो होने लग जाएंगी। और ये हमारे पास डैशबोर्ड है जो इस वक्त वर्किंग में है। इस वक्त प्रोजेक्ट जो है हमारा को, हम यहाँ लोग्स अपने जो हैं लाइव लोग्स देख सकते हैं, हमारा क्या कर रहा है, हमारे लोग्स किस तरह काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लोग्स हैं, लाइव लोग्स जो हमारे पास इस वक्त वर्किंग में हैं। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या था जी, नेक्स्ट हम करें तो नेक्स्ट हमने पूरा प्रोजेक्ट हमने रन करके भी देख लिया, और मैंने आपको सारा सेटअप भी बता दिया कि किस तरह से आपने सेटअप करना है। आई होप कि आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा, और सारे फीचर्स इस वक्त आपके पास रन कर रहे होंगे, और इस वक्त आपने ऑटोनोमसली ए बिज़नेस असिस्टेंट बना लिया होगा जो आपके पास काम कर रहा होगा। इंशाल्लाह ताला इसके बाद हमारा अगली नेक्स्ट वीडियो जो आएगी क्लाउड डिप्लॉयमेंट के ऊपर आएगी। इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को अब हम क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करने वाले हैं, और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट जो है ये क्लाउड पर ऑटोनोमसली वर्क कर रहा होगा। इस वक्त भी ये प्रोजेक्ट ऑटोनोमसली वर्क कर रहा है, बट हमारे टर्मिनल में वर्क कर रहा है। इंशाल्लाह ताला हम इसको क्लाउड में जब डिप्लॉय करेंगे तो वो जो लिंक हम किसी को भी देंगे तो उसके पास ऑटोनोमसली काम कर रहा होगा। फ़िलहाल हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, और ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम टियर इस वक्त हमारे पास कंप्लीट हैं, और इस वक्त हमारे पास वर्किंग में है। आई होप कि आप लोगों को आप लोगों का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका होगा। अच्छा, वीडियो लेट इसलिए आई कि .env पर मैंने समझा तो दिया आपको 10 मिनट में, मगर इस पर काम करना बहुत मुश्किल था। ऐप क्रिएट करना और दूसरी चीज़ें क्रिएट करना बहुत मुश्किल था। बहरहाल हमने इसको कर लिया, और आज मैंने इस पर वीडियो भी बना दी। आई होप इस वीडियो से आप लोगों की बहुत हेल्प होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।